22 अप्रैल को यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ओबीसी सर्टिफिकेट से जुड़ा विवाद सामने आया। यूपीएससी 2024 की कैंडिडेट पूर्वा चौधरी ने 533वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की। ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। रिजल्ट के 4-5 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब लोगों ने इन्हें इंस्टाग्राम पर सर्च कर इनके बारे में और जानना चाहा तो वहां पर इनकी पोस्ट की गई फोटोज़ को देखकर सब हैरान रह गए और इनके बारे में सामने आया कि ये काफ़ी संपन्न परिवार से है और अच्छी खासी लाइफ जीती है। दुबई घूमने के फ़ोटोज़, एक फ़ोटो में इन्होंने जो बैग लिए रखा था उसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है और मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू जैसी करोड़ों की गाड़ियों में फ़ोटोज़ भी डाले गए थे। और यही सब देखकर व्यूवर्स ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाया हुआ था, यानी कि ओबीसी वर्ग से परीक्षा पास की। और जिस तरीके की लाइफ ये जी रही है उससे कैसे कहा जा सकता है कि ये ओबीसी वर्ग से है। और यहीं से यूपीएससी कैंडिडेट्स ने और अदर्स व्यूअर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट का मिसयूज़ किया है। और यही नहीं, इनके बारे में और जानकारी सामने आई कि इनके पिता एक आरएएस अधिकारी थे और प्रेजेंट समय में इनके पिता प्रमोशन से एडीएम के पद पर तैनात है। और अब सवाल है कि आखिरकार कैसे ये ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है। यस, जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमिलियर यानी जिनकी इनकम 8 लाख से कम है उन लोगों के लिए बनाया गया है। 8 लाख से कम इनकम वाले कैंडिडेट ही इसका यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरीके के परिवार से पूर्वा चौधरी आती है, इनके पिता भी अच्छी खासी पोस्ट पर तैनात है, तो अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि इन्होंने इस सर्टिफिकेट का मिसयूज़ किया है, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल देखकर तो यह बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इन्हें इस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत थी। अब यह तो बिल्कुल साफ है कि इन्होंने इस सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल करके परीक्षा पास की है और अब स्टूडेंट्स ने इनके खिलाफ आरटीआई फाइल करनी शुरू कर दी है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि किस आधार पर इतने संपन्न स्टूडेंट्स को ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। यूपीएससी में इससे पहले भी पूजा खेड़कर, जो कि एक आईएएस के पद पर तैनात थी, पिछले साल ही वो ओबीसी और दिव्यांग कोटे से आरक्षण लेने के कारण विवादों में बनी हुई थी और इनके खिलाफ जांच की गई तो न तो ये ओबीसी से आती थी और न ही ये दिव्यांग थी। यह एक अच्छे खासे परिवार से आती थी। इन्होंने भी इस सर्टिफिकेट का मिसयूज़ किया। जांच के बाद इन्हें पद से हटा दिया गया। और एक विवाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को लेकर भी खड़ा हुआ था। लोगों ने आरोप लगाया था कि अंजलि बिरला ने बिना एग्जाम क्रैक किए ही अपने पिता के प्रभाव का मिसयूज़ करते हुए यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है, लेकिन इन आरोपों में कोई भी जांच के बाद सच्चाई सामने नहीं आई। ये आरोप निराधार बताए गए। इन सभी आरोपों के खिलाफ अंजलि बिरला ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का केस दायर किया। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना उचित सत्यापन के सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारियां जिनमें कोई सच्चाई नहीं है वो प्रकाशित करना अवैध है। अब अगर हम अंजलि बिरला के केस को छोड़कर पूर्वा चौधरी और पूजा खेड़कर की बात करें तो इन दोनों ही केस से ये साफ होता है कि ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट का मिसयूज तो किया जाता है। ये तो वो केस है जो सामने आ गए और ऐसे भी कई केस होंगे जो अभी सामने नहीं आए। ऐसे मामले सामने आने से यूपीएससी जैसी संस्था पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि यूपीएससी में तो धांधली बिल्कुल ही नहीं हो सकती, वहाँ तो बिल्कुल फेयर सिलेक्शन ही होते हैं। यूपीएससी ऐसे मामलों में बहुत सख्त है, तो ऐसे विवादों के सामने आने से यूपीएससी की फेयर सिलेक्शन वाली इमेज पर भी दाग लग चुके हैं। हम सभी को पता है कि इस देश में आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लेकर आना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। लेकिन ऐसे केस सामने आते ही सवाल पैदा हो जाता है कि जिस आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए की गई है, उस आरक्षण का लाभ अच्छे खासे पैसे वाले लोग ले रहे हैं, जिन्हें इस आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, गलत तरीके से इसका यूज़ करते हैं और इनकी जानकारियाँ भी कम ही सामने आ पाती है।